हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज द ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 RS अग्रवाल रियल नंबर चैप्टर एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 4। प्रीवियस 3 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में करा रखे हैं। तो अगर आपको देखना हो, समझना हो तो आप द ट्यूटोरियल में जाकर आप उन सभी लेक्चर्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से आप HCF और LCM फाइंड करिए इन दोनों का। फिर इसके बाद जो भी आए HCF और LCM उनको मल्टीप्लाई कराइए और ये प्रूव कीजिए कि इन दोनों नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितना आएगा उतना इन दोनों के HCF और LCM को मल्टीप्लाई कराने के बाद आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो 36 का हम फैक्टर कर लेंगे और 84 का फैक्टर कर लेंगे। तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और फिर अब ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। तो इसका जितना आया आप यहाँ पे 36 के सामने लिख लीजिए और जो 84 का आया वो 84 के सामने लिख लीजिए। 36 का आया 2 × 2 × 3 × 3 और 84 का आया 2 × 2 × 3 × 7। तो यहाँ पे अगर आपको HCF जब फाइंड करना है तो HCF के लिए आप कॉमन पहले देखिए क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में जो आएगा उसको आपको लेना है। 3 एक और 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे देख रही हूँ कि 3 भी आ रहा है। तो इन सबको उठाकर आप यहाँ पे एक बार ऐसे लिख लो। 2 आया एक बार लिखोगे, फिर ये 2 आया इसको एक बार लिखोगे, फिर ये जो 3 आया इसको एक बार लिखोगे। तो कितना आ जाएगा? ये 4 3 जा 12, यानी आपका HCF क्या आ गया? 12 आ गया। अब ऐसे ही आपको LCM फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप लिखो LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप LCM यहाँ पे आप इसको देखो, जो कॉमन है आप उसको पहले लिख लो। 2 है, ये 2 भी है और ये 3 भी है। जो कॉमन है आप तो उसको लिख लिया आपने। अब जो नहीं है आप उसको भी लिखो। ये 3 भी है, मतलब ये जो कॉमन नहीं है पर ये जो बच गया ना आप उसको भी लिख दो। यहाँ पे यही LCM होता है। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 252। अब आपको सेम प्रोसेस सारे क्वेश्चंस में लगाने हैं। अब आप देखिए, आपसे LCM और HCF तो पूछ लिया, अब आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो क्या कह रहा था कि जब आप HCF और LCM का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका LCM कितना है? तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आएगा। देखो यही ना कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर आएगा। तो आप यहाँ पे लिख लो नाउ। अब हमें ये सॉल्व करके दिखाना है। तो मेरा HCF कितना आया? 12 आया। LCM कितना आया? 252 आया है। तो पहले इसको ले लो, इनको पहले सॉल्व करा लो। HCF और LCM का मल्टीप्लाई करा लो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के देख लो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4 और 1 कैरी वाला 5 हो गया और 2 आ गया, ये 5 आ गया और ये 2 आ गया। तो यहाँ पे ये 4, ये 2 और ये 10 आएगा और ये 3 आएगा। तो ये इतना आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आप लिख दो कि 3024 आया। अब आपसे कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, आप LHS ले लिए हैं आप, है ना। पहले आपने LHS को सॉल्व किया, इनको मल्टीप्लाई करा दिया। अब RHS को देखो करके, RHS में राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ नंबर कह रहा है। तो आपके पास नंबर कौन कौन से थे? एक 36 था, दूसरा 84 था। तो 36 × 84 करा के देख लो। 36 और 84 का मल्टीप्लाई करा लो। 6 4 जा 24 और 8 4 जा 48 और 2 कैरी वाला पार्ट तो ये 50 आएगा। और यहाँ से जब आप चलोगे 4 3 जा 12 और 8 3 जा 24 और 1 25, इसको आप ऐड करा दो, इतना आया। तो ये आया 3024। तो देखो ये क्या था? प्रोडक्ट ऑफ नंबर था और ये क्या था? HCF इंटू LCM था यहाँ पे। तो देखो आप ये दोनों इक्वल है ना, तो बोलेंगे कि यस वेरीफाइड, दोनों ही इक्वल आ गए हैं।
वेरी फाइन, है ना। सो आपका ये आंसर इसका आ गया। एलसीएम इतना मिले, आपको एचसीएफ इतना मिलेगा और एलसीएम इतना मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।